तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन है ना, टू टाइप्स के चेंजेस अपन यहाँ देखने वाले हैं। भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन, जिसमें जो फिजिकल चेंजेज है, जो भौतिक परिवर्तन है, वो मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखे है, और रासायनिक जो परिवर्तन है ना, वो मैंने लेफ्ट राइट साइड में लिख रखे हैं। जैसे इस पूरे पेज के अंदर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो भौतिक परिवर्तन है, एंड राइट हैंड साइड में है वो केमिकल परिवर्तन है ना, रासायनिक परिवर्तन है। तो केमिकल चेंजेज में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एंड जब भौतिक गुणों में जब परिवर्तन होता है, भौतिक गुण यानी बोले तो क्या होता है अपना, जैसे उसकी अवस्था चेंज होती है। लाइक जैसे अपन बोल सकते हैं द्रव का ठोस के अंदर बदलना, क्या है ये किस तरह का परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। द्रव से गैस में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और केमिकल चेंजेज रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे नया पदार्थ बनता है तो उस गैस के अंदर होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की एक खूबी है कि इसके अंदर नया पदार्थ बनना ही है। लेकिन फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन में ये नहीं हो सकता है कि नया पदार्थ बने। उसी की अवस्था में चेंज हो सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बन सकता है। तो नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। एंड जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी पराक्रम होता है। मीन्स स्थायी पराक्रम का मतलब ये होता है कि अनरिवर्सिबल। हम रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, वो दो दो तरह की रिएक्शन होती है ना अपनी। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन और अरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय। मीन्स रिवर्सिबल मीन्स वो उसकी अवस्था में चेंज हो सकता है। भौतिक मीन्स भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था चेंज हो सकती है, जैसे कि द्रव से ठोस में, ठोस से द्रव में चेंज हो सकता है। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं हो सकता है। वो जो अभिक्रिया होगी वो उससे एक ही साइड में चलेगी, यानी वापस जो जैसे अपने किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग ले रहा है ना, तो उससे जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद से जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होंगे वो नहीं बन सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का एक ये है कि इसमें क्या जैसे कि कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कार्बन का दहन, लकड़ी का जलना। तो ये क्या जलना, यहाँ पे जल रहा है कोई चीज़ है तो उससे क्या हो रहा है, जब भी कोई चीज़ जलेगी तो उससे क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और मैंने लेफ्ट साइड में इधर दिखा रखा जैसे कि द्रव का ठोस में बदलना, ठोस से गैस के अंदर बदलना, जिसे अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में बदलना उत्पादन कहलाता है। एंड ऊर्ध्वपातन के जो एग्जांपल है वो रासायनिक भौतिक परिवर्तन में आते हैं, नहीं कि रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। क्योंकि अंदर कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। क्योंकि उसकी अवस्था चेंज होगी, उसको नया पदार्थ नहीं बनेगा। केमिकल चेंजेस के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर ही नया पदार्थ बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आप देख सकते हो नीचे की तरफ, सारे राइट हैंड साइड में जितने भी एग्जाम्पल और रासायनिक परिवर्तन के हैं, जैसे कि अपना फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट्स के अंदर, डाइजेशन हो गया यानी पाचन, संरक्षण हो गया, संरक्षण के अंदर बहुत सारी मेटल्स आती हैं जिनके अंदर संरक्षण होता है। कौन कौन सी मेटल जिनमें संरक्षण होता है, संरक्षण होता है, लोहे का जंग लगना, लोहे के अंदर संरक्षण होता है ना, तांबे का भूरा होना, ये किसके एग्जाम्पल है, ये केमिक ये रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। और चांदी का काला होना, चांदी से काला होगी तो कौन सा पदार्थ बनेगा, एजीएस बनेगा। लोहे का जंग लगना, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये रासायनिक परिवर्तन है। ब्लड क्लॉटिंग भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ब्लड क्लॉटिंग बोले तो अपन रक्त का थक्का, है ना, रक्त का थक्का बनता है तो किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। फलों का पकना, फल जब पकते हैं तो रासायनिक परिवर्तन है। उदासीकरण की जो अभिक्रिया है ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उदासीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण और प्लस जल बनाते हैं।
और भोजन का पकना, तो भोजन की पकते जब एक अभिक्रिया होती पूरी, उसके अंदर CO2 निकलता है, नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ जब भी बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होएगा, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा कि अवस्था चेंज होगी, कोई पदार्थ चेंज नहीं हो गया, नया पदार्थ नहीं बनेगा। अभिक्रिया अस्थायी होगी, मीन्स उनकी अवस्था वापस इंटरचेंजेबल होगी, मीन्स एक दूसरे में वो चेंज हो सकते हैं। जैसे गैस ठोस में बदल गया, ठोस द्रव में बदल गया, द्रव वापस ठोस में भी बदल सकता है, वहाँ नया पदार्थ नहीं बन रहा, अवस्था चेंज हो रही है कि ठोस है वो द्रव में बदल गया। तो और एग्जाम्पल है इसमें, नीचे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या चीज़ें आती है, निस्यंदन एंड वाष्पीकरण। एंड देन नीचे आप देखो भोजन का उबलना, भोजन उबल रहा है, उसके अंदर कोई नए चेंजेस नहीं आ रहे, भौतिक, तो ये भौतिक चेंज, भौतिक परिवर्तन है। मिट्टी के अंदर पानी डाला तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोई नया चीज़ बना नहीं, बना ना, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे है, वो मोमबत्ती का जलना। ये मोमबत्ती का जलना में दोनों चीज़ आती है, रासायनिक परिवर्तन भी आता है और भौतिक परिवर्तन भी आता है। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना किस में है, अगर दोनों दे रखे हैं तो बहुत, अगर आंसर में है तो बहुत करने हैं। अगर एक ही दे रखा है तो आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। जैसे आपको दे दे वहाँ पे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या या रासायनिक का है, तो वो फिर वो वाला ट्रिक आप चूज़ कर सकते हो उसमें ऑप्शन। देन अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सारे एग्जाम्पल है, इन्हीं एग्जाम्पल्स में ही एग्ज़ाम में आएंगे श्योरिटी के साथ में, बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। मिनिमम इन्हीं एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर अपन देखते हैं नीला तोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स के नाम लिख रखे हैं, उनको जनरली क्या बोलते हैं। तो नीला तोता क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है नीला तोता। एंड देन FeSO4 फेरस सल्फेट, हरा कसीम, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, हरा कसीम। खाने का सोडा क्या होता है अपना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों ही नाम एक ही है। ओजोन गैस, ओजोन गैस क्या होती है, उत्तरी समताप मंडल में होती है ओजोन गैस। ओजोन परत होती है ना, त्वचा को कैंसर से बचाती है ओजोन परत। नेक्स्ट अपना आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसा नेचर का होता है, क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। अधातु ऐसे है, एच से अम्लीय प्रवृत्ति। ये रिएक्शन आप नीचे देख सकते हैं, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये इसका कलर कैसा होता है, श्वेत पाउडर होता है। ये जंग का सूत्र क्या है, Fe2O3, मैंने पीछे भी बताया आपको कि फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3। और इसको कैसे बचा सकते हैं अपन, पेंट करके, ग्रीस लगा के और क्रोमियम और जिंक की परत चढ़ा के इसको बचाया जा सकता है। ग्रीस पेंट करके बचाए, जैसे क्रोमियम की परत चढ़ा के और जिंक की परत चढ़ा के बनाए। जब हम जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ती चढ़ाने को क्या बोलते हैं, यश दलेपन, क्या बोलते हैं, यश दलेपन बोलते हैं। और स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला मैंने आपको नीचे दे रखा, कौन कौन सी मेटल्स होती है स्टेनलेस स्टील में, उसके वो पूरा दे रखा है। मैंगनीज होती है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन होता है। इसकी आपको एक शॉर्ट ये दे रखी है, ट्रिक दे रखी है मैंने, मन करे नाइस, तो मन से मैंगनीज, करे से क्रोमियम, नाइस से आप दोनों मेटल याद रख सकते हो यहाँ पे, निकल एंड कार्बन। एंड देन नीचे एक विक्रिया मैंने दे रखी है, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है अपना, बुझा हुआ चूना, उसकी CO2 के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, CaCO3, चूना पत्थर है ना। CaCO3 क्या होता है, चूना पत्थर होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है अगर ये रिएक्शन होने से। एंड वाटर बाई प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, है ना, प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।